हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। योगी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग आज होने जा रही है। दर्जनों प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लगने जा रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है 11 लाख आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी। क्या आज इंतजार समाप्त होगा 11 लाख से अधिक आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का? आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 16,000 जो प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, क्या उसे आज कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी और लागू होगी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा नियमावली? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अटल आवासीय विद्यालय भर्ती नियमावली पर आज कैबिनेट की मिलने जा रही मंजूरी, उसके बाद आएंगी अटल आवासीय विद्यालयों में नियमित भर्तियां। तो कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कई मायनों को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव पर मंजूरी को लेकर के। अब देखना यह होगा क्या लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का जो वर्षों का इंतजार है वो आज की कैबिनेट मीटिंग से समाप्त होगा या आगे भी ये बरकरार रहेगा। जानते हैं इस खबर को और उसके साथ साथ अन्य जो खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ये खबर है निकायों में भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां निगम से होंगी। यूपी कॉस यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। शिक्षण संस्थानों में भी संविदा भर्तियां होंगी। तो ये खबर 2 दिन पहले की खबर है और उसके बाद आज ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। तो उम्मीद है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को रखा जाएगा और कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल सकती है। फिलहाल इसके बारे में जान लेते हैं। 16,000 रुपए न्यूनतम हो जाएगा कार्मिकों का मानदेय। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के मसौदे को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है। गठन के बाद निगम राज्य सरकार के 92 विभागों के साथ ही स्थानीय निकायों तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी आउटसोर्स की भर्तियां करेगा। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग ने निगम के गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर न्याय, कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति भी ली जा चुकी है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कैबिनेट की पिछली बैठक के बाद कहा था कि आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपए होगा। अधिकतम मानदेय 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है, क्योंकि चिकित्सा विभाग में संविदा पर रखे जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को 3 से 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। निगम का गठन होने और उसकी व्यवस्थाएं लागू होने के बाद कार्मिकों को हर महीने की 5 तारीख को मानदेय मिलने लगेगा। कर्मियों को 12 आकस्मिक अवकाश व 10 चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था भी रहेगी। भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। निगम का गठन होने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा। एक महानिदेशक भी नियुक्त किया जाएगा। आउटसोर्स कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर स्वजन को 30 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिए जाने का भी प्रावधान रहेगा आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर। इसके लिए कार्मिकों को कोई प्रीमियम दे नहीं होगा। तो ये 2 दिन पहले की खबर है और अब 2 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग हो रही है। तो पूरी उम्मीद है जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आज की कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को रखा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल सकती है। लेकिन ये चीजें कैबिनेट मीटिंग समाप्त होने के बाद पता चलेगा कि अभी इंतजार समाप्त हुआ है या अभी और इंतजार करना होगा कई मायनों में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को। दोस्तों यहां पर आज की कैबिनेट मीटिंग से अपडेट जो है वो देख लेते हैं, कौन कौन प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में रहेंगे। तो यूपी की योगी सरकार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। गुरुवार को आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना के साथ ही पीएससी के महिला बटालियन के नए वाहनों पर भी मुहर लग सकती है। राज्य सरकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार की शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके एक साथ 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। केजीएमयू अधिनियम में भी संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की आज की कैबिनेट से संभावना है।
आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में मथुरा और बाराबंकी में निजी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कारागार में बंद कैदियों को खाने के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति के लिए नई नीति को मंजूरी मिल सकती है। पंचायती राज और स्थानीय निकायों को वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। शहरी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होर्डिंग लगाने का ठेका 15 साल तक देने के लिए नगर निगम अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में झंडे की आपूर्ति के लिए बजट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महिला बटालियन पीएससी के लिए 82 नए वाहन खरीदने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी कैबिनेट से आज मिल सकती है। आगे यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की स्थायी भर्तियां होंगी। प्रत्येक मंडल में खुले इन आवासीय स्कूलों में कुल 792 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें प्रधानाचार्यों के 18 और शिक्षकों के 774 पद शामिल हैं। इन भर्तियों के लिए सेवा नियमावली तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है। फिर उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए यह भर्तियां की जाएंगी। आगे देख सकते हैं, अटल आवासीय विद्यालय योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकरण निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय खोला गया है। शानदार और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले भवनों में संचालित इन स्कूलों की शुरुआत संविदा पर शिक्षक व प्रधानाचार्य कर की गई थी। कई जगह स्टाफ को लेकर दिक्कतें भी आ रही हैं। ऐसे में अब अटल स्कूलों में स्टाफ की स्थायी भर्ती किए जाने की तैयारी की जा रही है। आगे दोस्तों इसी खबर में देखते हैं, श्रम विभाग द्वारा SCERT की मदद से नियमावली तैयार की गई। उसे नवोदय व डाइट की तर्ज पर बनाया गया। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य और विभिन्न विषयों के 43 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 792 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा गैर शिक्षणेतर व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए से की जाएंगी। दोस्तों इसी खबर को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने अपने न्यूज़पेपर में प्रमुखता से छापा है कि अटल स्कूलों में प्रधानाचार्य शिक्षकों की स्थायी भर्ती होगी। 792 कुल पदों पर प्रदेश भर में भर्तियां होंगी। 18 प्रधानाचार्य के और शिक्षकों के 774 पद भर्ती में रहेंगे शामिल। ये पूरी डिटेलिंग अभी हमने डिस्कस कर ली है आप सभी के सामने। यहाँ पर जो गैर शैक्षणिक पद होंगे अटल आवासीय विद्यालयों में, वो आउटसोर्सिंग संविदा के बिहार पर भरे जाएंगे। ये चीजें यहाँ पर आप सभी लोगों ने देख ली हैं। तो कुल मिलाकर के आज की कैबिनेट मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर 11 लाख आउटसोर्स संविदा कर्मियों को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव अगर आज कैबिनेट में आता है और मंजूरी मिलती है तो एक अच्छी और सकारात्मक खबर होगी लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की। अब देखना ही होगा क्या आज आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू होगी, या अभी और करना होगा इंतजार आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के लिए। हालांकि उम्मीदें दोस्तों जो हैं उसके अकॉर्डिंग बता दें कि आज बहुत कम चांसेस हैं कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाए। अभी आप सभी को पैसेंस पूर्वक थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन राज्य सरकार है, हो सकता है सारी चीजें जब तैयार हों तो कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को। तो देखना होगा, और जो भी अपडेट होगी आपको कैबिनेट मीटिंग के बाद चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।